बेटा, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। मैं सोच रहा हूँ कि अपन इसको 5 या फिर 6 पार्ट्स में कंप्लीट करें, जो हर एक पार्ट 30 to 40 मिनट्स अप्रोक्स रहने वाला है, जिसमें अच्छे से हो जाएगा। मतलब इतना वो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो चलो। अब देखो, सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर डिफरेंट एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्वेश्चन इधर से आते नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, ये रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और अट्रैक्शन भी होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इधर से देखते हैं। तो पहली बात तो इसकी शेप देख लो सबके सब कि ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे इस रीजन में फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? सवाल ये है। तो क्योंकि इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब जैसे जैसे एटम दूर होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है, बट जैसे जैसे एटम्स पास आएंगे तो रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को ही इधर डिनोट करा है ना। बॉन्ड एनर्जी ये वाली होगी, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट रह गया हो तो देखते हैं। एक सेकंड, देखो, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखो, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड डेफिनेशन याद रखना। सर बार बार पूछते हैं, याद अपन भूल जाते हैं, तो याद रखना। whenever a chemical bond is formed by complete transfer of electron between two bonded atoms, it is known as ionic or electrovalent bond. मैं वापस बोलूँगा नहीं, वीडियो को रिप्ले करके देख लेना। इन दीज बॉन्ड्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब हर बार तो अपन जब पढ़ते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, तब अपने नंबर भी कट जाते हैं, बट इस बार इग्नोर मत करना। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसको कहते हैं। जो जो मेटल जिनकी लूज करने की टेंडेंसी होती है वो कैटायन होते हैं, और जिनकी गेन करने की टेंडेंसी होती है उनको अपन एनायन कहते हैं ना। हाँ भाई, देखो, बिना देखे सोच बेटा, सोच। 10 सेकंड में बताते हैं। 3 फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो, मेरे को तो याद है नहीं, और अभी टाइम भी वेस्ट होगा ज़्यादा सोचने में, तो देख लो। मैं ना, गला दिख रहा है क्या? ज़्यादा नहीं, कोई नहीं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। ओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, नॉट मेटल, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, ये एक डाउट है, आना भी चाहिए। तो अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसको अपन अलग लेक्चर में एक डाउट वाला अपन पूरी सीरीज बनाएंगे, उसमें करते हैं ना। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस फॉर्म। याद रखना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट इधर वर्ड है। देखो, देख भाई, नखरा तो करना को नहीं, बात सीधी सी है। जो पढ़ा रही हूँ बेका बाहर, क्यों ही को नहीं आए, पढ़ ले डंगू को नहीं कटी नंबर, मुच्छड़ हुआ मैं सुन लियो। चल आगे देखो। ओके, तो देखो, लैटिस एनर्जी का सीधा फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रख लो, हो जाएगा काम। फिर गिव फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। अब भाई देख, हर बार भूल जाते हैं, क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, वापस भूल जाते हैं, वापस याद करना पड़ता है, वापस भूल जाते हैं। तो इस याद करने के झंझट को ख़त्म करके एक बार याद कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बस। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है फिर? सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है, दिख रहा है क्या? हाँ बाबू, इसको देनी है, समझ गए? ठीक है, तो
अब देखो, इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस डोमिनेट करता है, लेटिस एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई देख, मन तो मेरे को नहीं कि इस एनर्जी के अलावा कुछ और एनर्जी भी होती है कि मेरे को तो पता नहीं, बट अगर होती हो तो ये याद रख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटिस एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पैकिंग, ये सॉलिड स्टेट में पढ़ लेंगे। इधर देख लो, एफ सेम है तो वन अपॉन रेडियस, एन ए सेम, लेटिस एनर्जी वन अपॉन रेडियस, ठीक है। ये भाई देख, मैं तो अभी पढ़ूंगा नहीं, मैं तो समझ में भी को नहीं आया है, पर देख ले, तू देख लेना, आराम से देख ले भाई तू तो। आर बी सी एल और एस आर ओ में मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस वन होता है ना। ओके, यहाँ से देखो कितना गजब का कॉन्सेप्ट आया। हर बार पढ़ते हैं अपने को नहीं आता ये देखने में, बट देखो ये कंसेप्ट देखो कि अगर आर बी सी एल एक साइड है और एस आर ओ एक साइड है, तो इन दोनों की अगर हमें लेटिस एनर्जी कंपेयर करनी है तो आर बी सी एल से ज़्यादा एस आर ओ की होगी। क्यों? क्योंकि एस आर ओ में मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस कितना है, 4 है, वही आर बी सी एल में कितना है, 1 है। समझ गए? अब एन ई टू, एन ई टू में इसका +1 इसका -2 तो मल्टीप्लीकेशन 2, वही एन ई टू एस में इसका +1 इसका -2 इसका भी मल्टीप्लीकेशन 2, तो प्रायोरिटी होगी 1/r, यानी 1/रेडियस, जो कि होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज मेरे को लग रहा है कि इसका ज़्यादा है तो मैं इसकी ज़्यादा लेटिस एनर्जी बोल सकता हूँ। क्या गजब का कंसेप्ट है। अब हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन होता है सराउंडिंग ऑफ आयन बाई वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ, hydration energy is the amount of energy released when 1 mole of gaseous ion is completely dissolved in excess amount of water। तो क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। हमने लेटिस एनर्जी में क्या पढ़ा था, रिमेंबर करो कि गैस में ही वो होती है, और ये भी गैसियस आयन में। ये थोड़ा स्ट्रक्चर का कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, है ना, और हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। बेटा आवाज का क्या करूं, मुझे थोड़ी आ गई बेटा, एकदम स्मार्ट बॉय है अपन। आगे देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, चार्ज डेंसिटी। हाइड्रेशन एनर्जी इनकी कंपेयर करनी है, साइज साइज चार्ज चार्ज, ठीक है, मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नहीं। हाँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वहीं आयोनिक मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? ये इंपॉर्टेंट बात देखो, हाइड्रेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बूम, और एनर्जी जिसकी जितनी ज़्यादा रिलीज हो रही है उसका मूवमेंट उतना कम होगा, क्योंकि अगर उसको देखो, अगर उसको भी कम एनर्जी मिली तो वो थोड़ा कम मूव कर पाएगा। समझ पा रहे हो? मैं समझ पा रहा हूँ तो तू समझ ही पाएगा ना कुत्ते, समझ जा। तो आयोनिक मोबिलिटी और कंडक्टेंस, हाँ ठीक है, देख लो। कोवेलेंट बॉन्ड, whenever chemical bond is formed by sharing of electron between bonded atoms then it is known as covalent bond, and valency is known as covalency। हमने उस वाले बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये होती है कोवैलेंसी। डिफरेंस याद रख लेना बावली पूछ, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दोज एलिमेंट विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वाह बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जा बेटा, पढ़ते जा, है ना। देख रहे हैं बेटा, टीवी की स्क्रीन पे देख रहे, अच्छे से देख ले, पढ़ ले अच्छे से भाई, ढंग से पढ़ ले, है ना। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्यों बना है? जिससे नोबल गैसेस, मतलब कोई भी एटम है ना, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इस रूल को फॉलो करता है। बाप रे, आगे देखो भाई, क्या है ये, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं भाई, खुल जा सिम सिम। क्या कर दिया रे,
भाई सॉरी यार, ये नहीं हो रहा सही। देख लो यार, अब मैं क्या बताऊँ, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू ल्यूस थ्योरी एटम्स विल कंबाइन। वाह बेटा, सही चल गया। देखो रूल्स याद रख लो। सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम कैसे करते हैं, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट। वीडियो तो चल रही ना, चल ऑक्टेट को ट्राई करो कंप्लीट करने की। 3 मेंबर रिंग अवॉइड करो। अब देखो, हर कुछ तो पढ़ना नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आते हर किधर से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो। ठीक, आगे देखो भाई, ये देख बना बना के हाथ पसर गए, अब मत बना से अब। अबे साले, चल। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ गया भाई, याद रख लो, एग्जाम्पल याद रख ले भाई साहब। वीडियो देख रहे हैं ना, अच्छे से याद कर, बोल 10 बार नहीं, 3 बार बोल। NO3, NO3, NO3। ठीक, चलो। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इन विच, ये भाई आ चुका है यार, पढ़ ले भाई, तू पढ़ ले। ओहो, बेस लुगाई वाले। ओहो। अच्छा याद रख लो, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे O3, HNO3, NO2। ओ भाई यार, याद रख ले। अब देख, बहुत बार आता है एग्जाम्पल NO2 वाला, है ना। देख सुन, O2 का स्ट्रक्चर हमेशा याद होना चाहिए। आज से इतना टाइम इस वीडियो में मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये याद होना चाहिए। याद कर, NO2, NO2 को याद कर, ये याद होना चाहिए, कुछ ही हो बस। NO2 किधर गया, NO2 तो है ही नहीं, ये रहा ना भाई साहब। भाई याद कर ले, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी NO2, NO और CU, काम खत्म, जमेलाई खत्म। ठीक, ये आते हैं अब, ये आते हैं। और भाई ये देख, खा गया ना बात, लिमिटेशन किधर किधर है, यही तो बात है। ये तो पढ़ते ही नहीं अपन कभी, तो ये ध्यान से पढ़ ले, लिमिटेशन किधर किधर है। मैं बोलूँगा, भोंकूँगा थोड़ी देर, कोई मतलब तो निकलना नहीं, तो याद कर ले, पढ़ ले, वीडियो पॉज कर ले। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, octet expansion, odd electron species, inert gases also formed. Tick. VBT, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भाई देखिए, इसके यार डेफिनेशन से बहुत सवाल आते हैं भाई साहब, याद कर ले। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर। रिवाइज के ऊपर ही चल गया, वेरी गुड। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता है भाई, एक्सियल ओवरलैप। अब होता क्या है कि हर बार सवाल आते भूल जाते, इस बार याद रख ले, एक्सियल ओवरलैपिंग, समझ गया। ठीक, यार क्या ही समझाओ इसमें तेरे को, आते हैं मगर भाई, देख ले, जो जो नहीं होगी वो देख ले। ये कंस्ट्रक्टिव है भाई, दिख रहा है ना तेरे को, बस देखता है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। हाँ, ये आ गया ना इम्पोर्टेंट। अब डी ओवरलैपिंग, पी डी ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो, ये dx² y² और ये px ऑर्बिटल दोनों मिलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी भाई। इंटीजर टाइप है, मुझे अच्छी नहीं लग, पता है भाई यार। देख देख, dx² y² है प्लस px है, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, पाई बॉन्ड देख ले, DXY और P वाले ऑर्बिटल
पाई बॉन्ड बनाएंगे, याद रख ले, ठीक है। डी ओवरलैपिंग, डी ओवरलैपिंग में क्या होता है देख लो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देख, सिग्मा सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय, नाक में नहीं बोलना। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, याद हो जाए यार, इसलिए बोल रहा हूँ फालतू बात ही, थोड़ा टाइम मिल जाए वीडियो में तब बोल रहा हूँ इतना। तो डी एक्स वाई देख ले, डी एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। एक्सियल ऑर्बिटल्स इन डी पार्टिसिपेट्स इन सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड। मैंने पढ़ा, मेरे को याद नहीं हुआ, तो पढ़, तेरे को याद नहीं होगा, अगला वाला पढ़ेगा सो में तो उसको भी याद नहीं हो। अब 10 बार पढ़ लिया सो मैंने, तो 11वीं बार तो याद हो ही जाएगा, बस इतना ही बात है, ठीक। देख ले भैया, मैं तो पढ़ नहीं रहा इसमें, खुद देख ले। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड विथ फॉर्म आसान है, आसान है, ये अटका सकता है अगर रिवीजन नहीं करा तो, नहीं तो नहीं अटकाएगा, तो ठीक है देख ले। बकवास है, बकवास मतलब रिवीजन करा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवीजन नहीं करा तो वैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं। देख ले कैसे मिलेंगे। हाँ रे, जैसे इसमें पी एक्स पी वाई मिले, अब डी वालों को देखना है मेरे को। CH4, हाँ देखो, 3 CH बॉन्ड में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, तो नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट होता है, बट प्रैक्टिकली ऑल बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ्स आर इक्वल। तो यहाँ पे VSEPR थ्योरी ये फेल होती है, दिख रहा होगा ना बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, देख। ठीक है, आगे देखते हैं बॉन्डिंग इन सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, कितने मिनट हो गए, 17 हो गए ना, कितना हो गया पता ही नहीं, चल चल नहीं जाती, छोड़ो। इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखना क्या क्या इम्पोर्टेंट, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, fill undergo mixing before bonding to produce mixed or hybrid orbitals for bonding purpose। समझ गया सिग्मा सिग्मा बॉय? हाँ के देखो, बार बार इसलिए नहीं बोल रहा, वीडियो देखिएगा तो याद हो ही जाएगी। तो साई ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखो, number of hybrid orbitals equal to number of pure pure atomic orbitals taking part in hybridization। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम ये है। इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और इवन वेकेंट ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। क्यों, कैसे, कहाँ से, ये तेरा सवाल है, ये तेरे को समझना है, मेरे को भी बस पढ़ाना है, समझ गया। Hybrid orbitals are only used to make sigma bond। बकवास है तो, फालतू है। अब भाई साहब ये 6 होते हैं, ये तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं आएगा अभी। DsP2 आ गया ना। अब देखो, हर बार अक्सर देखते नहीं अपन, मगर अब देखना कितनी गजब की बात बताऊँ मैं।
तो मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे dx² y² आ गया, जहाँ पे स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल आ गया, स्क्वायर प्लेनर कौन से होते हैं 4+2 वाले, जहाँ पे भी वो आ गया तो मेरे को पता चल गया dx² y² उसमें इन्वॉल्व है। बस क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होना चाहिए आपसे। और pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है उसमें। वाह भाई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देख ले बार 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 बार, बहुत इम्पोर्टेंट। sp3d, अब sp3d में हर बार कंफ्यूजन रहता है, dz² आएगा dx² y² आएगा, क्या है? तो याद रख ले आज से, d d d x² y² नहीं आएगा। डीप की बोला है, गंदी है साली मुझ, कोई नहीं, dx² y² नहीं आएगा, dz² आएगा। ठीक, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। sp3d2 में dz² भी आएगा, dx² y² भी आएगा। ठीक, ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं। भाई साहब, ये आज ही क्वेश्चन है पेपर में, देख ले सही हुआ है। और ये सबसे बेहतरीन सवाल कि 3 बॉन्ड पेयर 180 डिग्री पे होंगे, 12 बॉन्ड पेयर्स 90 डिग्री पे होंगे, 12 बॉन्ड पेयर्स 90 डिग्री पे होंगे। सवाल आज आया है, हर बार आएगा, याद रख ले, तू याद रख ले। 12 बॉन्ड पेयर्स 90 डिग्री पे होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। sp3d3 ज्योमेट्री होगी पेंटागनल बाई पिरामिडल, बोल पेंटागनल बाई पिरामिडल। dxy आएगा, dz² भी आएगा, dx² y² भी आएगा। ओके, ओ ये देख, छूट गया था ना इम्पोर्टेंट पॉइंट, देख 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 देख, 144 डिग्रीज, वेरी गुड। ठीक, इन पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल था कौन सा, कौन सा था भाई? यही तो था, sp3d3। वाओ सर, sp3d3 इज पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागनल बाई पिरामिडल जो होता है उसमें 72 डिग्री भी होगा, 144 डिग्रीज भी होगा, 180 डिग्रीज भी होगा, और 90 डिग्रीज भी होगा। ठीक है, इन पेंटागनल बाई पिरामिडल्स एक्सियल एंड एक्सियल, देखो एक्सियल एंड एक्सियल ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, ये 180 डिग्रीज पे होंगे। इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल, ये और ये दिख रहा है, ऐसे जा रहे हैं ना, ये होगा 120 ओ 72 डिग्रीज पे, वो भैंस की। एक्सियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल, इसके बीच में होगा 90 डिग्रीज। वाओ, इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो वापस, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में होगा 90 डिग्रीज, दिख रहा होगा सबको। एक्सियल और एक्सियल, सॉरी थोड़ा ऐसे रहा, एक्सियल और एक्सियल के बीच में 180 डिग्रीज होगा। और इक्वेटोरियल, कैसे बनाना है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, इनके बीच में 72 डिग्रीज होगा, दिख रहा है 72 डिग्रीज। तो इसी के साथ आई थिंक समापन नहीं हो, और बहस की हो रहे, बस इतना ही। ये देख लो भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। ठीक, ओके बाय, अगली क्लास में फिर मिलते। तब तक एक चीज़ याद रखना कि चलने, गाता हूँ सही, चलने वाला दिलवाता बैठा पीछे रहता है, धीरे धीरे चलता करना कुछ पल चल। सॉरी, बाय बाय।